क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 30वां इतवार है। आज का प्रवेश भजन बहुत ही सुंदर है। कहता है, प्रभु को खोजने वाले का हृदय आनंदित हो, प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए लालायित रहो। यरीको के रास्ते भीख मांगने के लिए बैठा तिमियुस का बेटा बर्तिमियुस एक अंधा था। शायद वो प्रभु का सामर्थ्य को बखूबी से जानता था और उसने प्रभु का दर्शन के लिए पूरा कोशिश की और प्रभु ने उन्हें चंगाई प्रदान की। प्यारे भाइयों और बहनों, जॉनी और फ्रेडी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। दोनों की दुकानें थी, दोनों सब्जियां बेचा करते थे और मार्केट में दोनों का दुकान आमने सामने थी। अक्सर एक दूसरे से झगड़ा करते थे, तू मैं हुआ करता था। एक दूसरे के बारे में लोगों के साथ चुगली करते थे और जब भी किसी एक की तरक्की होती थी तो दूसरा उस पर जलता था, दूसरे को वो देख नहीं पाता था और ऐसा ही उनका जीवन आगे बढ़ रहा था। जब भी फ्रेडी कुछ अच्छा काम करता था तो जॉनी उसके बारे में भला बुरा कहना शुरू करता था और वैसे ही जब जॉनी को कुछ अच्छा हुआ करता था तो फ्रेडी उसके बारे में भला बुरा कहता था। एक बार स्वर्गदूत जॉनी को सपने में दिखाई देता है। रात को जॉनी सो रहा था, सपने में जब स्वर्गदूत जॉनी से मिलता है तो जॉनी बहुत खुश हो जाता है और स्वर्गदूत जॉनी से कहता है कि तुम एक विश मांगो और जो भी तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, परंतु एक शर्त है। शर्त यह है कि जो भी तुम्हें दिया जाएगा, जो तुम मांगोगे, उसका दुगुना फ्रेडी को दिया जाएगा। He will get double of what you ask. जॉनी सोचने लगता है। कुछ सोचने के बाद जॉनी स्वर्गदूत से कहता है कि महोदय, मेरा एक आंख अंधा हो जाए ताकि फ्रेडी के दोनों आंख अंधे हो जाए, वो अंधा हो जाए पूरा। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो दूसरों की कमजोरी देखना चाहते हैं, जो दूसरों का पतन देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे पड़ोसी होंगे जो अपने पड़ोसी का दुख पर जश्न मनाते हैं, आनंदित होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरों का उत्थान देखना नहीं चाहते हैं, तरक्की देखना नहीं चाहते हैं, जलने लगते हैं। जब बर्तिमियुस जोर जोर से प्रभु को पुकार रहा था, भीड़ में से कुछ लोग उसे चुप करा रहे थे, उसे डांट रहे थे, उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, प्रभु से मिलने नहीं दे रहे थे। प्यारे भाइयों और बहनों, देखा गया है कि परिवार में, रिलीजियस कम्युनिटीज में कितने लोगों को चुप कराया जाता है, कितने लोगों को अंधकार में रखा जाता है, कितने लोगों को परिवार में, कम्युनिटीज में तरक्की करने नहीं दिया जाता है। ट्रेडिशन का हवाला देकर नवीनीकरण को रोका जाता है, परंतु बर्तिमियुस चुप नहीं रहता है। वो जोर जोर से प्रभु को पुकारता है,
दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। शायद बर्तिमेयुस डेस्परेट थे, चंगाई हर हालत में चाहते थे। शायद वे जवान थे कि ठीक होने के बाद अपनी जिंदगी ठीक ठाक चले, अपने जीवन में कुछ कर दें, एक अच्छा इंसान बनकर आगे बढ़े, भीख ना मांगना पड़े। शायद जब बर्तिमेयुस वहां पर बैठकर भीख मांग रहे थे, उससे पहले भी प्रभु उस रास्ते से गए होंगे। बर्तिमेयुस ने प्रभु को इससे पहले भी देखा होगा शायद, परंतु भीड़ के वजह से या भीख मांगने की वजह से, पैसों के लिए उन्होंने प्रभु से मुलाकात नहीं की हो या मुलाकात नहीं हो पाई हो। परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, बर्तिमेयुस पीछे नहीं हटते हैं। जिंदगी में ऐसे होता है, शोर गलाबे में और पैसे के लालच के वजह से हम लोग कभी कभी प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु खतरा कर चले जाते हैं। इस बार बर्तिमेयुस चुप नहीं रहते हैं, वे जोर जोर से प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु उनकी आवाज सुन लेते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों के लिए जब भी इस तरह का शोर शराबे में और कठिनाइयों में और डिस्टरबेंस में रहते हैं और प्रभु को पुकारते हैं, तो हमारे लिए एक आशा का संदेश है। संदेश यह है कि प्रभु हमारी पुकार सुनता है, प्रभु हमें अनदेखी नहीं करता है, प्रभु हमारी पुकार सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, चाहे कितना भी शोर गलाबा क्यों ना हो, कितना भी डिस्टरबेंसेस क्यों ना हो। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। आज का सुसमाचार का जो चंगाई की घटना है, हम सबके लिए प्यारे भाइयों और बहनों एक प्रेरणा है। बर्तिमेयुस यीशु तक पहुंचने के लिए लगे रहता है। He was a man of persistence। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जरूर बार बार पुकारा होगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। जब भी शायद प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग सुपरमार्केट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हर बार छोटे बच्चों को मम्मी के साथ देखते हैं, और जब छोटा बच्चा मम्मी के साथ पीछे पीछे चला रहता है और बगल में रहता है, तो ये जरूर देखा होगा कि मम्मी का पल्लू खींचते खींचते बार बार मम्मी से ये पूछा होगा, मम्मी वो खिलौना दे दो ना, खरीदो ना, मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, खरीदो ना, मम्मी मुझे आइसक्रीम चाहिए, खरीदो ना। और मम्मी पिघल जाती है। कम पैसे होने के बावजूद भी बच्चे के लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीद के देती है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने प्रेयर लाइफ में परसिस्टेंस होना होगा कि बार बार प्रभु से मांगना होगा, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सच है, हम लोग मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बार बार मांगते हैं, परंतु बहुत बार बार मांगते भी नहीं है। कुछ दिनों के लिए तत्पर रहते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं कि मांगते रहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे विश्वास कमजोर पड़ जाता है। प्रभु थोड़ी सी देर करने लगते हैं और हम लोग अपनी शिकायत प्रभु तक नहीं पहुंचाते हैं, विश्वास कम पड़ जाता है। परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि हमारे पास विश्वास होना चाहिए। वे कहते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 में,
यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो यहां से वहां तक हट जा, तो वह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जी हाँ, हम लोगों के लिए अगर विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। जैसा कि आज के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु बरतिमेउस को ठीक करने के बाद, उसे दृष्टि दान देने के बाद उनसे कहते हैं, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग अपने विश्वास में पक्के हों, हम लोग बार बार प्रभु से दुआ करें और प्रभु हमारी बात जरूर मानेंगे। आमीन।